नमस्कार। मैं विजय आचार्य आपको एक ऐतिहासिक धर्मस्थली की ओर लेके आया हूँ, जहाँ मैं आपको ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। यह ऐतिहासिक मंदिर के विषय में कहा जाता है कि बाबा पायलट ने कहा था, मैं अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए यह धाम बनाया गया है। देश से लेकर विदेश तक कई आश्रम बनाने के बाद अपनी माटी का कर्ज चुकाने के लिए सासाराम में यह आश्रम बनाने का निर्णय लिया गया। आश्रम में सभी धर्म को स्थान दिया गया है। इसी को ले आश्रम परिसर में 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जिसका अनावरण सीएम नीतीश कुमार के हाथों हुआ है। यह धाम बौद्ध सर्किट के साथ साथ शिव सर्किट को जोड़ने में एक सेतु का निर्माण का काम करेगा। बाबा ने धाम निर्माण के संबंध में बताया कि एक दिन उनके मन में अचानक भाव आया कि मैं इस माटी में मैंने जन्म लिया है, मैं यहाँ का अन्न मैंने खाया है, तो यहाँ का कर्ज मुझे चुकाना चाहिए। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ जाने के क्रम में यहाँ से गुजरने का इतिहास भी रहा है। दोनों के बीच में यह स्थान बौद्ध सर्किट का नया केंद्र बिंदु बन गया है। यह धाम बिहार राज्य के विकास के लिए पर्यटन का काम भी करेगा। बताया कि आश्रम में आदिवासियों की सेवा के लिए यहाँ एक भव्य अस्पताल बनाने की भी योजना है। यहाँ एक ही कैंपस में भगवान बुद्ध के अलावा सोमनाथ मंदिर की सुंदर अनुकृति भी है। यहाँ सोमनाथ मंदिर बनकर तैयार है, पूजा पाठ यहाँ हो रही है। बताया जाता है 45 खंभों वाले इस मंदिर में 7 फीट लंबा स्फटिक शिवलिंग भी विराजमान है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर जब हम प्रवेश करते हैं तो 110 फीट ऊंची भगवान शिव की भव्य मूर्ति है विराजमान है। इस धर्म से पूरे विश्व को सर्वधर्म संभाव का संदेश देने की आश्रम वासियों की पूरी योजना है। इस धाम में जितने भी धार्मिक महापुरुष हैं, जितने भी भगवान हैं, उनकी एक से बढ़कर एक सुंदर प्रतिमाएं हैं। देखने में ये बिल्कुल साधारण सा दिखता है। शुरू में आते हैं तो साधारण सा दिखने वाला यह मंदिर अंदर जाकर के देखते हैं तो बड़ा भव्य बन जाता है। यहाँ अनेक द्वार है। इन द्वारों में जैसे जैसे हम लोग प्रवेश करेंगे, मैं इनका इतिहास आपको समझाता जाऊंगा। इस मंदिर की भव्यता के बारे में आपको बताता जाऊंगा। जैसे हम मंदिर के प्रांगण में आते हैं, सबसे पहले लिखा है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, अर्थात जितने भी भारत में अखाड़े हैं उन अखाड़ों के बारे में यहाँ पर उसके बारे में दिया है। और यहाँ पर ये बाबा आश्रम लिखा हुआ है, श्री पूर्वोत्तर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर महायोगी पायलट बाबा आश्रम। उसके बाद नंदी बैल का यहाँ सुंदर मूर्ति बनी हुई है जो दूर से ही दिखाई देती है। भगवान शिव के चरणों में विराजमान नंदी बैल और साथ में भगवान शिव के अलावा यहाँ पर भगवान राम की बड़ी मूर्ति है। भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ हैं। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजमान है। माता पार्वती, पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय के साथ उनका पूरा परिवार है। साथ में हम देखते हैं तो ये दुर्गा माता शेर पर बैठी हुई है और ये दुष्टों का दलन कर रही है। मंदिर में हम लोग प्रवेश करते हैं तो मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। अगर आपको धार्मिक स्थलों के बारे में जरा भी रुचि है, धार्मिक स्थलों का और इतिहास आप देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, ये आपका खुद का चैनल है। इसको जितना आप आगे बढ़ाओगे ये आपको उतना ही फ़ायदा देगा और इसमें नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। भगवान बुद्ध के अलावा भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे हैं, शेषनाग पर आराम कर रहे हैं और साथ में लिखा बौद्ध विहार। और ये प्रवेश द्वार है। जैसे हम लोग प्रवेश द्वार के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर अनेक द्वार आपको दिखाई देंगे और इसे
इसका आप आनंद लीजिए। दोस्तों, इसको जितना आप आगे बढ़ाएंगे उतना ही यहाँ पर मैं सनातन धर्म की आपको पूरी जानकारियाँ देता रहूँगा। और अगर कोई कमेंट्स हो, इसमें सुधार की आवश्यकता हो, तो मैं और अधिक मेहनत करूँगा। बस केवल दोस्तों इस चैनल को आगे बढ़ाओ, और इस चैनल को आगे बढ़ाना और चैनल को ग्रोथ करवाना आप लोगों का दायित्व है। फिर आप मेरी मेहनत देखते रहना, और मैं आपको इतनी जानकारियाँ दूंगा, और ये जानकारियाँ इतिहास से संबंधित होंगी, सनातन धर्म से संबंधित होंगी। जहाँ जहाँ मैं आपको नया नया इतिहास बताऊंगा, जहाँ जहाँ मैं आपको धार्मिक स्थलों की पूरी जानकारी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।